नभः स्पृशम दीप्तम अर्थात गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करें। भारतीय वायुसेना का ये ध्येय वाक्य है और अब तक भारतीय वायुसेना संसाधनों की कमी के बाद भी अपने इस ध्येय वाक्य को अक्षरशः सही साबित करती रही है। गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से ली गई है ये पंक्ति जो भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की व्याख्या करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे अब नए अत्याधुनिक विमानों और हथियारों से सज्ज भारतीय वायुसेना विष्णु के विशाल स्वरूप की तरह ही विराट होती जा रही है और विश्व पटल पर अपनी छाप और गहरी करती जा रही है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हुए आधुनिकीकरण के प्रयासों का परिणाम ये हुआ है कि अब भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे सशक्त वायुसेना बन चुकी है। हमारी वायुसेना अब पेपर ड्रैगन चीन की वायुसेना से अधिक सशक्त है। भारतीय वायुसेना की उपलब्धि को विदेशों की प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा भी स्वीकार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्लोबल रेटिंग में भारतीय वायुसेना ने चीन की PLA एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मुताबिक ये रैंकिंग किस वायुसेना के पास कितने विमान हैं उस पर तो आधारित है ही, साथ ही आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक सपोर्ट, डिफेंस और अटैक क्षमताओं पर आधारित है। रिपोर्ट ने दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू ताकत का मूल्यांकन किया है और उसी के अनुसार उन्हें स्थान दिया है। सिर्फ चीन ही नहीं, IAF को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इजरायली एयर फोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स से भी ऊपर रखा गया है। भारतीय वायुसेना को 69.4 अंक मिले हैं, जबकि चीन की वायुसेना 63.8 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। बता दें कि वायुयानों की संख्या के मामले में भारतीय वायुसेना 1645 वायुयान के साथ चीन के 2040 वायुयानों से पीछे है, लेकिन भारत के पास अत्याधुनिक राफेल और तेजस जैसे विमान हैं जिनका चीन के पास कोई जवाब नहीं है। विमानों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर सपोर्ट एयरक्राफ्ट तक तथा अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तक हर विमान का अलग अलग कार्य होता है। इसके अतिरिक्त किसी सेना के पास मौजूद मिसाइल और हवाई अड्डा की मौजूदगी भी सेना की सशक्त स्थिति के पीछे महत्वपूर्ण कारक होती है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास संसार का सबसे अच्छा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल मौजूद है। लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में तेजस जैसा दूसरा विमान नहीं है। एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट श्रेणी में सुखोई और MiG-29 उपस्थित है। बॉम्बिंग के लिए जगुआर है। इसके अतिरिक्त मिराज और हेलीकॉप्टर श्रेणी में भी अपाचे सहित कई घातक हवाई जहाज हैं। विशेष रूप से राफेल, तेजस, अपाचे भारत के पास आए हैं, जिससे भारत की शक्ति बढ़ी है। राफेल के जवाब में चीन के पास कोई विमान नहीं है। राफेल की मीटियोर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल श्रेणी में सबसे घातक हथियार है। 200 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम ये मिसाइल एक बार चलने के बाद अमोघ अस्त्र की तरह निश्चित रूप से दुश्मन देश के प्लेन को मार गिराती है। स्कैल्प मिसाइल एंटी रनवे मिसाइल है जो 530 किलोमीटर दूरी तक स्थित शत्रु देश के हवाई पट्टी को ध्वस्त कर सकती है। तेजस ने इंटरसेप्टर की भूमिका में पुराने MiG-21 विमानों को बदलना शुरू कर दिया है। उस पर से उसमें इजरायली पायथन जैसी मिसाइल जोड़कर उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद सुखोई में अत्यधिक ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ा गया है जिसकी दक्षता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 1 वर्ग मीटर लक्ष्य क्षेत्र में वार करने में सक्षम ब्रह्मोस को पाकिस्तान और चीन के एंटी मिसाइल सिस्टम देख भी नहीं सकते। अपाचे, चिनूक, रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर, रुद्रम, नाग, अस्त्र जैसी मिसाइलें हैं। इस आयुध भंडार को बढ़ाने के लिए DRDO प्रयासरत है।
2035 तक भारत अपने तेजस MK2 HAL का ट्विन इंजन डेक बेस लड़ाकू विमान और AMCA प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा। इसमें MMRCA के तहत बड़ी संख्या में राफेल या लॉकहेड मार्टिन का अत्याधुनिक विमान भी शामिल हो जाएगा। तब भारतीय वायुसेना संसार की सबसे बड़ी वायु शक्ति बन जाएगी।